बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो बड़ी ही दिलचस्प और हैरत वाली है। आप सोचेंगे हैरत वाली कैसे हो सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में भंग की काश्त की इजाज़त दे दी है। तो जैसे ही भंग की बात आती है तो अक्सर जहन में यह सवाल जाता है कि इसको नशावर समझा जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसको सर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से एक बात और याद रख लें कि वफाकी हुकूमत ने सिर्फ चंद पैमाने पर इसकी काश्त की इजाज़त दी है। सिर्फ वफाकी हुकूमत की ज़ेर निगरानी ही इसको काश्त किया जाएगा। तो जैसे इसकी काश्त की बात आती है तो जो हमारी पाकिस्तानी मीशत है इसको भी बेशुमार फ़ायदा पहुँचेगा और एक अंदाजे के मुताबिक अगर इसको काश्त कर लिया जाता है तो $1 बिलियन जो हमारी मीशत है उसको फ़ायदा पहुँचेगा और $1 बिलियन का जो ज़र मुबादला वो कमा पाएगी। तो इस तरह इसका जो पौधा है इसको तिब और तजारती लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तिब में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको तिब में कैंसर और जो दूसरी बीमारियाँ हैं इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक और बात सामने आई है कि इसको सिर्फ चंद पैमाने पर ही काश्त किया जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी के इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज ने सिर्फ चंद इलाकों को इंतखाब किया जहाँ पर इसकी काश्त की जाएगी। उन इलाकों में जेहलम, चकवाल और पेशावर है। सिर्फ इन इलाकों में इसकी काश्त की जाएगी और इसके पौधे को तिबी और तजारती लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पाकिस्तान में इसकी काश्त की इजाज़त दे दी गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके मुतालिक बात करेंगे कि इसके लिए ज़मीन कैसे होनी चाहिए, इसको कैसे काश्त किया जा सकता है, इससे काश्त करते हुए अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद नई मालूमात आप तक पहुँचती रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Yeah.